हेलो दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर सुनील कुमार, योग एंड नेचुरोपैथी फिजिशियन। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताएंगे और उससे हमारे शरीर पे किस प्रकार लाभ मिलता है वह भी हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं इस पर फोकस करते हैं। दोस्तों, हम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, चाहे पालथी मारकर, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, किसी भी आसन में जिसमें आपको आरामदायक स्थिति महसूस हो। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे आसन में बैठ जाएं कि आपका सारा ध्यान उस पर लगा रहे कि आपका पैर दर्द कर रहा है। इस आरामदायक स्थिति में, क्योंकि इसमें मन की शांति बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही आवश्यक होती है। तो किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर, पीठ, गर्दन सीधी कर लें और दोनों हथेलियां बाईं हथेली को ज्ञान मुद्रा में बनाएं और घुटने पर लगा लें और दाहिनी हाथ की उंगली से प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा इस प्रकार बनता है, पहली दो उंगलियों को मोड़कर अंगूठे के बेस से लगा लें, फिर अंगूठा दाहिनी तरफ और रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं वो बाईं नासिका पर लगा लें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। इस प्रकार यह एक साइकिल होती है। जब आप बाईं नासिका से श्वास लेते हैं और दाहिनी से छोड़ते हैं, फिर पुनः दाहिनी से लेकर बाईं नासिका से छोड़ते हैं, तो पूरे एक साइकिल यह कंप्लीट होती है। इस प्रकार हम कम से कम रोज़ाना 20 से 25 बार, या शुरुआत में आप 10 बार कम से कम इसको ज़रूर करें। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका मन, चित्त बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपका सारा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रोजाना इसको करें। अब मैं बताता हूं कि इस प्राणायाम को करने से आपको किस प्रकार लाभ मिलता है। दोस्तों, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि ठंडक यानी शीतलता का अनुभव करते हैं आप। तो शीतलता का अनुभव जब हम करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो हवा हम बाहर से लेते हैं और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, दोनों का अलग अलग होता है दोस्तों। तो कोई चीज़ अगर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो गर्म फील होगा, और ठंडी होती है तो अगर उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा तो वो ठंडा फील होता है। दोस्तों, इसका जो हमारी बॉडी पे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो क्या पड़ता है। हम जब श्वास को इनहेल करते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसको यह डिस्ट्रेस करता है, उसको यह कम करता है, क्योंकि यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारे शरीर में जो एग्रेसिव माइंड होता है वह रिलीज होता है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं यह बता दूं आपको, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को यह कम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सहायता से, तो हमारे जो ब्रेन का जो स्ट्रेस जो होता है हमारे अंदर, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो हमारे अंदर एग्रेसिव आ जाता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेस उत्पन्न होता है,
स्ट्रेस हार्मोन्स के थ्रू, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्राणायाम से हमारे शरीर पे किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो हमारे बॉडी की प्रक्रिया बढ़ जाती है, हमारा हार्ट अच्छे से काम करने लगता है, तेज़ी से काम करने लगता है, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे शरीर के अंदर वह हार्ट तक आता है, फिर फेफड़े में जाकर या ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है होता है वहाँ फेफड़े में, इसका गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद दोस्तों फिर पुनः यह हमारे हृदय में आता है और पूरे शरीर को सप्लाई देता है। यही ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं तक जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो रिजुवनेशन होता है, हमारे शरीर से डेड सेल निकल जाते हैं और नए सेल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता इसलिए होती है, ऑक्सीडेशन में भी यह काम करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शरीर से जो इंसुलिन का सिक्रीशन तो प्रॉपर होता है बट उसकी सप्लाई नहीं हो पाती हमारी कोशिकाओं तक। तो उसके लिए जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें भी यह ऑक्सीजन बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। ऑक्सीजन हमारी बीटा सेल्स तक जाता है, जिससे उसमें एनर्जी आती है और वो बीटा सेल्स प्रॉपर तरीके से काम करने लगता है और इंसुलिन का सिक्रीशन प्लस उस इंसुलिन को कोशिकाओं तक ले जाने के लिए जो ब्लड के थ्रू ब्लड हमारा वेक्टर का काम करता है, उस ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है। तो इसलिए दोस्तों प्राणायाम रोजाना करें और खुद को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है प्राणायाम। इसलिए दोस्तों प्राणायाम आप अवश्य करें, डेली करें, रोजाना करें। धन्यवाद।